आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंगना रनौत की मूवी आ रही है इमरजेंसी। बड़ा बवाल हो गया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, आज ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा, चैलेंज आपको 30% ऑफ मिलेगा। परसों ही खत्म हो गया था, बट आपने बवाल काट डाला, तो आज ये कूपन कोड खत्म होगा। ये सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है, 9 महीने की वैलिडिटी। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल कोर्स है, हर कोई इसको अवेल करे, ठीक है ना। क्योंकि लेवल 3 में पॉर्न एडिक्शन तो खत्म ही हो जाएगा। हर दिन आपको नई टेक्निक बताई जाएगी। 6 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है और 6 सितंबर से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अपने गोल को पूरा कर लोगे, ये हमारा वादा है। तो बात इतनी सी है कि 75 डेज प्लस 100 डेज लेते तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। टी शर्ट कैसे लगी भाई? हम टी शर्ट का गिव अवे बहुत जल्द करेंगे। ओके, तो ये हिसाब किताब है। हमारे वेबसाइट पे जाए, नहीं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तो अब हम बात करते हैं कंगना रनौत की। आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो गई है कंगना रनौत की? जो पिक्चर आ रही है, मंडी से सांसद है, बीजेपी से टिकट मिला, हिमाचल प्रदेश से जीत के आई है मंडी से। और 2 खबर हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कंगना रनौत, इनकी जो मूवी है इमरजेंसी, ये शायद 6 सितंबर को रिलीज हो रही है। ना मुझे इनकी मूवी देखने में इंटरेस्ट है और ना मुझे कोई कुछ खास मतलब है। कंगना रनौत एक समय पे बहुत ही शानदार मूवीज किया करती थी। क्वीन, आज भी आप क्वीन जितनी बार देखिए ना, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ, वो अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी, ऐसा कुछ, इतने बयान ऐसे कि कंगना रनौत की करियर जो है वो एकदम डाउन ट्रैक पे चला गया। ठीक है, एक के बाद एक मूवीज उनकी फ्लॉप हो गई, फ्लॉप होती रही। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा विवादों में फंसी। उसके बाद फिर बीजेपी की एंट्री हुई, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, मंडी से जीत के आई। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आई वो, तब भी कंट्रोवर्सी से उनका काफ़ी वो रहा। देखिए, मेरा मानना ये है, इट्स नॉट अबाउट मूवी स्टार्स। जैसे सनी देओल से एक बार पूछा गया था, एक जगह जहाँ के वो एमपी थे, गुरदासपुर, तो वहाँ से पूछा गया था, वहीं पे थे ना भाई, मुझे एक बार बता देना तो कि आपको क्या कहना है यहाँ पे घटना। उन्होंने कहा देखिए, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। पॉलिटिक्स एक ऐसी जॉब है ना कि आप सिर्फ पॉपुलैरिटी पे किसी को नहीं दे सकते भाई। जैसे जयललिता है, वो कमाल एक्ट्रेस थी, कमाल की पॉलिटिशियन थी, है ना। खैर, यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी रहती है। तो फिर उसके बाद भी, जब ये मंडी से जीती, उसके बाद भी काफ़ी विवादों में रही अपने बयान को लेकर, ठीक है, राहुल गांधी को लेकर या अपनी मूवी को लेकर। ऐसा लग रहा था, कई बार तो ऐसा लगा कि ये मूवी को प्रमोट कर रही है, इमरजेंसी जो मूवी आने वाली है। अब इमरजेंसी का ट्रेलर भी मैंने नहीं देखा, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है, उसके सराउंडिंग, अब जाहिर सी बात है इमरजेंसी है और कंगना रनौत है। तो अब ये क्या हुआ है ना कि यहाँ पे कंगना रनौत कह रही हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे, जो कि बहुत गलत है। पूर्व सांसद ने, कंगना रनौत जो एक सिमरनजीत करके हैं, उन्होंने एक बहुत ही गलत सा बयान दिया, बहुत ही घटिया बयान दिया, जिसको कोई भी एंडोर्स नहीं करेगा। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। आप महिलाओं के लिए ऐसा बयान नहीं दे सकते, गलत है, समझ रहे हैं आप। किसी भी तरीके से हिंसा या अपशब्द नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। तो क्या हुआ है, कंगना रनौत की मूवी जो है वो अटक गई है। अब देखिए, 2 चीजें हैं, या तो पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है भाई, क्योंकि आपको पता है वही है कि जो नॉवेल है, जैसे जो भी नॉवेल बैन हो जाती है, जैसे सलमान रश्दी की जो नॉवेल बैन हुई थी, उसके बाद बहुत चली। तो ये होता है कई बार, जैसे क्योंकि ऐसा है क्या मूवी में, हर कोई देखने जाता है, ये हो सकता है। नहीं तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि कंगना रनौत कह रही है कि मैं कोर्ट तक जाऊँगी। क्या हुआ है देखिए, पहली बात तो इनको बीजेपी ने भी बुलाया है, जेपी नड्डा से मिली है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इनको बीजेपी से फटकार लगाई गई है। हालांकि कंगना रनौत कह रही है कि मैं तो अपनी मूवी का इनविटेशन देने जा रही थी, बट सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी ने कहा है कि आप पार्टी लाइन पे चले, उससे इधर उधर ना हो, ठीक है ना। आला कमान ने तलब किया यहाँ पे कंगना रनौत को कि जो पार्टी कह रही है आप उसी पे ही करें, क्योंकि आप एक सांसद हैं। ठीक है, आप मूवी स्टार होंगी, लेकिन सबसे पहली बात, आप एक सांसद है, आप एक पॉलिटिशियन है, राइट, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये बोला गया है। अब देखिए, इनका जो ट्रेलर है वो 2 मिनट 43 सेकंड का है, ठीक है, 14 अगस्त को रिलीज किया। और अब जैसे ही इनको रिलीज किया, मैंने क्या बताया कि बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अब रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी। अब इमरजेंसी, आपको पता है कि 1975 में इमरजेंसी जो है वो लगाई गई थी इंदिरा गांधी के ऊपर। ये जो मूवी है, ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ड है। अब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी सतवंत सिंह, बीएन सिंह ने, उनके खुद के बॉडीगार्ड्स ने, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 के बाद, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल है अकाल तख्त, उसको बहुत नुकसान पहुंचा था, तो सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी।
याद होगा आपको राजीव गांधी का वो बयान कि जब इतना भारी पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आई एम सॉरी। तो क्या हुआ कि बहुत हिंसा हुई थी, बहुत दिक्कतें हुई थी, और एंटी सिख रायट, जगदीश टाइटलर और बहुत सारे लोग बाद में सजा भी हुई। तो एंटी सिख रायट जो है, दंगे जो है वो हो गए थे। आप पूछेगा अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से, मेरी मम्मी तो बताती है, मेरी मम्मी ने म्यूजिक से एमए किया है, तो अपनी क्लास अटेंड करके वो आ रही थी, ठीक है ना, तो बताती कि एकदम से जो है वो अफरा तफरी शुरू हो गई कानपुर से, एकदम से जो अफरा तफरी शुरू हो गई, किसी तरीके से वो भागी है। और उस समय मतलब ऐसा डर का माहौल होता था कि जो सिख थे उन्होंने अपने मतलब अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने उन्होंने सब किया, उन्होंने केश तक कटवा दिए कि कोई मतलब पहचान, ऐसा डर का माहौल था। बहुत बुरी हालत थी दोस्तों, बहुत बुरी हालत, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ है, और सिख कम्युनिटी पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सिख करते हैं जो इनकी टीचिंग्स हैं। मैंने तो बोलते हूं कि गुरु नानक की टीचिंग्स पे अगर वापस जाए तो ये खालिस्तानी कुछ नहीं होगा। जो खराब है वो तो छोड़िए उनको, लेकिन जो है वो बहुत। तो अब क्या हुआ कि जो यहां पे बताया गया है कि सिख पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर मूवी में बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स है, ठीक है ना। कुछ सीन्स जो हैं वो बैन कराने की मांग की गई है। कंगना रनौत बता रही कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, जो सेंसर बोर्ड है उसको डेथ थ्रेट्स आ रही है। सेंसर बोर्ड ने यही बोला है कि अब कंगना रनौत कह रही कि अगर सारे सीन निकाल देंगे तो मूवी में रहेगा ही क्या, ये चीज है। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी DSGMC ने उन्होंने लेटर्स लिखे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBMC को एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उन्होंने बोला है कि वी मस्ट बैन दी स्क्रीनिंग, कि हम देखिए जगह जगह शहरों में बोला जा रहा है कि इनकी मूवी तो नहीं दिखाएंगे चाहे जो हो जाए। आंध्र प्रदेश में बैन करने की मांग की जा रही है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है जो एंटी BJP स्टेट्स हैं वहां तो मुश्किल ही होगा। और ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि जो ट्रेलर है उसमें सिख कम्युनिटी को बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये मूवी हिंसा को फैला सकती है, नफरत को फैला सकती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPG इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा है, फिल्म प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है, और बोला है कि ट्रेलर को तुरंत रिमूव किया जाए और आप माफी मांगे, सबके सामने माफी मांगे और फिल्म रिलीज ही ना होने दे। देखिए फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, बहुत लोगों का इसमें मेहनत होती है, काफ़ी लोगों का पैसा होता है। और वैसे मैं ये मानता हूँ कि फिल्म जब भी आप बनाए तो सोच समझ के बनाए। प्राइमरी ऑब्जेक्शन यही है, ठीक है, जहाँ पे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जर्नैल सिंह भिंद्रावाले एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहा है, ये बताया गया है, ठीक है ना। अब इसमें ट्रेलर में एक डायलॉग है कि आपकी पार्टी को, मैंने बताया देखा नहीं तो कि आपकी पार्टी को वोट चाहिए और हमको खालिस्तान चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ सिख ग्रुप जो है वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि भिंडरावाले ने कभी भी, भाई ये देखिए जो भी भिंडरावाले जो है जो था उसने डेफिनेटली बहुत कुछ किया, लेकिन अगर आप उसकी स्पीच देखेंगे उसमें एक स्पीच नहीं बोला कि हमको खालिस्तान चाहिए, ये सच है ना। वो बहुत ही शातिर था, बहुत शातिर था, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसकी स्पीच में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद भिंडरावाले के जो एल्डर ब्रदर है हरजीत सिंह रोड, इन्होंने बहुत गलत बयान दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने ये तक बोल दिया कि एक तरीके से कि हम कंगना रनौत को मार देंगे, ये सब बहुत ही गलत है, इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। प्रोटेस्ट है, ठीक है, अगर आपको है तो आप कोर्ट जाइए, प्रोटेस्ट करिए, बट ये फिर यहाँ पे एक साइड ऑफ द स्टोरी बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है वो एक साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे अकाल तख्त साहिब की बॉम्बिंग और जो कैजुअलिटी हुई है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये चीज़ है। अब बहुत सारे इंटरव्यूज़ ने यही बोला है कि कंगना रनौत कह रही कि मुझे रेप, मर्डर, डेथ थ्रेट्स, ये सब मुझे धमकियां जो हैं वो आ रही हैं, और सिख कम्युनिटी ने बोला कि इसको बैन करिए। अब विकी थॉमस, हरजीत सिंह रोड ने इनको कोई थ्रेट नहीं दी। विकी थॉमस, आपको बता दूं, खालिस्तानियों ने तो सीधा बोल दिया कि अब भाई वो देखो खालिस्तानी तो हम क्या ही बोले, वो आपको पता ही है किस तरीके से होता है, एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, हरजीत सिंह रोडे ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पे विकी थॉमस सिंह बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि अगर जो पिक्चर है जो पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है, भिंडरावाले को एक टेररिस्ट पोर्ट्रे किया गया है, समझिए कि जो इंदिरा गांधी थी जिनकी आप मूवी कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह कौन थे, हम अपना हेड संत जी को देंगे, और अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसका सर भी काट देंगे। तो एक तरीके से सीधा धमकी दी गई है यहाँ पे कंगना रनौत को, ठीक है ना।
तो बैन करने की मूवी की बहुत ज़्यादा मांग चल रही है। यहाँ पे हरसिमरत कौर जो शिरोमणि अकाली दल की MP हैं, उन्होंने बोला कि जो कंगना रनौत हैं जिस तरीके से वो एंटी फार्मर और एंटी सिख हैं, मैंने पिक्चर देखी नहीं है बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि शिरोमणि अकाली दल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इमरजेंसी के दौरान। और अगर आप कह रहे हैं कि मूवी सिखों के अगेंस्ट है, तो कंगना रनौत जो हैं वो मतलब इस चीज़ में तो नंबर 1 है, इस चीज़ में। तो यही बताया गया है कि हम कंसल्ट कर रहे हैं, सबके साथ कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या इस मूवी को बैन किया जाए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिल रही हैं। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि कंगना रनौत की एक और मूवी जो है, वैसे तो विवादों में रहती है, ये बड़ा विवाद हो गया है। और यहाँ पे बीजेपी ने भी, क्योंकि भाई देखिए बीजेपी की तरफ से MP है ये, तो कोई भी मूवी करेंगी ना तो डायरेक्ट वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बीजेपी ने भी इनको तलब किया। अब जो भी है आगे देखेंगे क्या होता है। बट देखिए ऐसे भद्दे कमेंट्स करना, मार देना, ये सब बहुत गलत है। ये सब चाहे कोई भी हो, किसी भी महिला के लिए ये दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारा कोर्स आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आज ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।